अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष समाज सुधार के दृष्टिकोण से एक समाज शिक्षक एवं समाज सुधारक के स्तर पर यह एक चर्चा अपने सम्मानित अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसमें 80% अभिभावक इस विचारधारा से सहमत होंगे और शेष 20% अभिभावक हो सकता है प्रोग्राम प्रोड्यूसर से सहमत न हो, या ये 20% देश की युवा पीढ़ी सहमत न हो, लेकिन हैं तो वे भी अपने ही यह देश की भावी कर्णधार। यदि वे देश की यह भावी कर्णधार जो कि पथभ्रष्ट और दिग्भ्रांत हो रहे हैं, यदि वह यह प्रोग्राम प्रोड्यूसर मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के यह प्रसारण से यदि सन्मार्ग पर आ सके, यदि उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान कर सके, तो यह प्रयास स्तुत्य और यह प्रयास सफल माना जाएगा। स्तुत्य तो नहीं पर सफल माना जाएगा। अब आपके समक्ष यह प्रयास प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का प्रकरण यह है कि देश की अत्याधुनिक युवा पीढ़ी को क्या हो गया है और यह किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। यह एक गंभीर एवं ज्वलंत प्रश्न है। मानव मन के अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। नंबर 1 सकारात्मक प्रवृत्ति, नंबर 2 नकारात्मक प्रवृत्ति। जो व्यक्ति सज्जन व धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके मन में सात्विक विचार अर्थात सकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। बालक के मन एवं मस्तिष्क के निर्माण में माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर हम महर्षि कश्यप की जो 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति, इन दोनों का उदाहरण लेते हैं। अदिति स्वभाव से सज्जन थी, धार्मिक थी, जो कि यह छोटी थी, और अदिति जो बड़ी थी वह ईर्ष्या करती थी यह अदिति से। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी, जलनखोर थी, जिसके कारण उसके संतान असुर कहलाए, दैत्य कहलाए, असुर कहलाए। तो यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर बच्चों के माताओं के मन में जैसे विचार आए यह वैसे ही संतान बन गई। तो बच्चों के भविष्य निर्माण में यह माता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर शिक्षा और साक्षरता में भी जो है अंतर स्पष्ट किए देते हैं। साक्षर व्यक्ति को ये पता नहीं होता क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह किन कर्तव्य मूड होता है, जो उसके मन में आता है वह करता है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी कहता है, वह सोच समझ कर कहता है जिसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं परिणाम होगा। शिक्षित व्यक्ति कहीं भी के जीवन में कोई भी समस्या यदि आती है तो वह उस पर त्वरित निर्णय ले सकते हैं, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है। जबकि साक्षर व्यक्ति के जीवन में यदि समस्याएं आती हैं तो वह किन कर्तव्य मूड रहता है, घबरा जाता है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो यह अनेक प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं। शिक्षा और साक्षरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। शिक्षा एक बहुमूल्य रत्न है जो मनुष्य के जीवन को देदीप्यमान करती है। शिक्षा बहुमूल्य रत्न है जो जीवन को देदीप्यमान, जिससे मानव का जीवन देदीप्यमान हो उठता है, दब दब करके उसका जीवन रत्न की तरह चमकता है। जबकि साक्षरता से व्यक्ति का कोई मार्ग निश्चित नहीं होता, दशा और दिशा दोनों अनिश्चित रहती हैं और जीवन में उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो
शिक्षा और साक्षरता में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल जो है साक्षरता देखने को मिल रही है, शिक्षा देखने को नहीं मिल रही है। तो ये अंतर जो है आपकी उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। शिक्षा जो है एक मर्यादित जीवन व्यतीत करना पसंद करती है। शिक्षा से व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत एवं धैर्यवान तथा चरित्रवान होते हैं। और साक्षरता से जो है व्यक्ति उच्च श्रृंखल, उद्दंड, उच्च श्रृंखल होते हैं, जिससे उनके जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं। खैर चलो, ये तो जय शिक्षा और साक्षरता के विषय में था। अब आगे यह प्रश्न उठता है कि बालक के मन और मस्तिष्क के निर्माण में माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। पिता का तो केवल अंश मात्र होता है, क्योंकि बालक के शरीर का निर्माण अपने माता के जो है रक्त से होता है। और माता जो है 9 महीने तक जो उस बालक को अपने गर्भ में रखती है। तो जैसे माता के विचार होंगे वैसे ही जो है बालक के विचार होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसी माता होगी वैसी संतान होगी। इसीलिए स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं सदाचारी संतानों को जन्म दे। उन्हें सदाचार व शिष्टाचार एवं अनुशासन की शिक्षा सिखाए। भारतवर्ष के 80% नवयुवक, नवयुवतियाँ एवं कन्याएं सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत एवं सदाचारी हैं। उनकी माताएं वास्तव में वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय एवं सराहनीय हैं। उन्हीं के कारण सृष्टि टिकी हुई है, अन्यथा इस सृष्टि कभी का विनाश हो गया होता। लेकिन 20% ऐसे नवयुवक, नवयुवतियाँ, कन्याएं एवं बहनें हैं जिनकी बुद्धि पर बड़ा ही तरस आता है, जो अत्याधुनिक, विनाशोन्मुखी, भौतिकवादी, अर्थ प्रधान युग के चकाचौंध में इतने दिग्भ्रांत व पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि उन्हें परम पवित्र एवं स्नेहसिक्त गृहस्थाश्रम के मानवीय सिद्धांतों का भी ध्यान नहीं रहता। वे अपने आप को अत्याधुनिक एवं साहसी समझकर व स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझकर व दूसरों को निम्न स्तरीय समझकर नर नारी के वासनाजन्य दृष्टिकोण से लबालब सराबोर होकर सर्वप्रथम अशोभनीय, अराजक एवं असामाजिक अश्लील शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करके स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि वे सबसे पहले स्वयं को ही अपमानित करते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जो बोलता है वह जाने अनजाने में ही वह अपनी ही बेइज्जती, अपना ही अपमान करता है। वह सोचता है कि मैं बोलकर सुनने वाले को अपमानित कर रहा हूँ भी, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यह सोचकर वह बड़ा खुश होता है। पर उस बेचारे की स्थिति को देखकर बड़ी दया आती है और हंसी भी आती है कि वह सबसे पहले जो है बोलकर अपना ही अपमान करता है, अपना ही अपमान या अपना ही तिरस्कार करता है। क्योंकि बोलने वाले की बात को सब सुनते हैं, सुनने वाले को कोई नहीं सुनता, और सर्वप्रथम बोलने वाला ही प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है, क्योंकि उसकी बात को सब सुन रहे होते हैं, वह सबकी निगाहों में गिर जाता है। यही नकारात्मक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में सहानुभूति या दया के पात्र होते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। यह भारतवर्ष की जो सभ्यता, भारतीय सभ्यता संस्कृति में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता तथा शरणागत वत्सलता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, सद्भावना, विश्व बंधुत्व आदि उन्नत विचारधाराएँ आती हैं, जिससे सारा संसार ये जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति की ओर आकर्षित होता है। और ये दैवीय गुण ही
सारे संसार के मानव प्राणियों को इस प्रकार से आकर्षित करते हैं जैसे लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, और भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पाश्चात्य जगत के लोग अपनी अत्याधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रदान भोगवादी प्रवृत्ति से उब चुके हैं, और वे जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छाइयाँ अच्छी लगी हैं। जबकि हमारे देश भारतवर्ष का अत्यंत दुर्भाग्य है कि हमारे 20% जो है पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रांत युवा पीढ़ी ये विदेशों की जो है विकृत मानसिकता वाली जो है सभ्यता संस्कृति को जो है अपना रहे हैं, जिसमें जो है चोरी डकैती बेईमानी धोखाधड़ी लूटमार छीना झपटी आदि विकृत मानसिकता वाली जो है सभ्यता है। और इस प्रकार से वे जो है अपना अधोपतन कर अपने चारित्रिक अधोपतन करते हैं तथा समाज की निगाह में अपना मान सम्मान गिराते हैं ये तथा वे जीवन में भारतवर्ष के एक सफल नागरिक नहीं बन पाते, और यह तथा जनमानस में भारतीय जनमानस में भी उनके प्रति उनकी छवि धूमिल हो जाती है। कोई भी व्यक्ति उनका साथ नहीं देता, इस तरह से समाज की वो मुख्य धारा से कट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अभी आपके समक्ष ये विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ये भारतवर्ष की सभ्यता ही नहीं, संपूर्ण पाश्चात्य जगत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अनुकरण करके अपने को सर्वश्रेष्ठ बना रहा है, जबकि हमारी 20% युवा पीढ़ी वासनाजन्य विकृत एवं कुरूप सभ्यता एवं संस्कृति को अपना कर पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रांत हो रहे हैं, होकर सबकी निगाहों में अपने आप को गिरा रहे हैं, अपने आप को अपमानित व तिरस्कृत कर रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य एवं सोचने का दयनीय गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ दैवीय भावनाएं दया प्रेम करुणा श्रद्धा विश्व बंधुत्व शांति सहयोग एवं सद्भावना तथा शरणागत वत्सलता न्यायप्रियता एवं सत्यनिष्ठा जैसी दिव्य गुण हैं, जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत को सम्मोहित कर आत्मसात करने को विवश करते हैं। आशा है यह अपने सम्मानित दर्शकों एवं विवेकशील दर्शकों को यह चर्चा समझ आई होगी। ये प्रसारण संचालक का प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब देश के यह 20% है अभिभावक एवं देश की 20% युवा पीढ़ी जो है अपने जो है पथभ्रष्ट दिग्भ्रांत भविष्य को उज्जवल बनाए रखने में इनको आत्मसात कर सके, इन विचारों को आत्मसात कर सके, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। यही प्रसारण संचालक की यह अंतरात्मा की कामना है कि उनका भविष्य भी उज्जवल बने, वे अपने जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें तथा यह संपूर्ण संसार यह का कल्याण हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष का यही कहना है कि बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए मन भावना वाले विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर ने देश के जो है दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी को, क्योंकि वे भी अपने संतान हैं, उनके भविष्य उनका उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य हो, वे भारतवर्ष के सफल नागरिक बने तथा उनका भी यह मान सम्मान बढ़ता रहे। यह तो इस भावना को से यह अभिभूत होते हुए ये विचार आपके सेवा में प्रस्तुत किए गए।
धन्यवाद।